This is Chemistry, Chapter 3, Video 5. Today we'll be covering separation of soluble solids from liquids. Soluble solids वो होते हैं जो लिक्विड में completely soluble है यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं. The method we will be discussing is evaporation. कई solids हमने देखे हैं, they completely dissolve in water. For example, sugar and salt. लेकिन ऐसा कौन सा मेथड हो सकता है दैट वी कैन सेपरेट द सॉल्ट एंड शुगर फ्रॉम द वाटर. फॉर दिस वी विल डू एक्टिविटी 12. यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. हमने पानी में सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया. वी विल बी टेकिंग अ चाइना डिश जिसमें आप अपना सॉल्ट वाटर रखेंगे, अ स्पिरिट लैम्प उस चाइना डिश को हीट करने के लिए, अ ट्राइपॉड स्टैंड to keep the china dish on and a wire gauze or a wire mesh. एक स्टरर हम लेंगे वाटर और सॉल्ट को स्टर करने के लिए ताकि वो मिक्स हो जाए आपस में. यहाँ पे आप देखोगे जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करते हो तो वाटर हीट होने की वजह से ऑब्वियसली इवेपोरेट हो जाएगा और चाइना डिश में सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो सॉल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर से बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. अब ये इवेपोरेशन है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर. ये हम वाटर को हीट करके भी कर सकते हैं या दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, इट इज़ यूज्ड टू रिकवर अ सॉलिड कंपोनेंट जो कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व या किसी और लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है. जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो वो लिक्विड जैसे कि वाटर कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और वो जो डिसॉल्व्ड सॉलिड था वो एज अ रेजिड्यू पीछे रह जाता है, इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. इवेपोरेशन के मेथड को हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. देयर आर मेनी अदर सॉल्ट्स विच आर ऑल्सो डिजॉल्व्ड इन द सी वाटर. इसमें हम क्या करते हैं, द सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो पिट्स. सी वाटर को हम सेपरेट शैलो पिट्स में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं इन द सन. द हीट ऑफ द सन इज अ फैक्टर विच लीड्स टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. जब सन की हीट से इवेपोरेट हो जाता है सारा वाटर तो इट विल बी लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट्स. ये जो मिक्सचर है सॉल्ट्स का, इन्हें हम प्यूरिफाई करते हैं ताकि कॉमन सॉल्ट को बाकी सॉल्ट से सेपरेट कर लें और हमें यहाँ कॉमन सॉल्ट मिल जाता है. द नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन. इफ आयरन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जैसे हमने एक्टिविटी 4 में किया था, वी हैड अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. वहाँ पे हमने देखा जब हम मैग्नेट पास में लाते हैं द आयरन फिलिंग्स गेट्स अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट और ये मिक्सचर से सेपरेट हो जाती हैं. तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन. ये मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब मिक्सचर में कोई ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट हो जो मैग्नेट के अट्रैक्ट हो जाता है. डैट इज़ अगर मिक्सचर में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ही हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग मल्टीपल मेथड्स. कई बारी एक मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए. वी आर डिस्कसिंग द केसेस हेयर. फर्स्ट इज the constituents of mixture of sand, sawdust and salt can be separated using winnowing, filtration and evaporation. यहाँ पे हम लोग sawdust को winnowing यूज़ करके कर सकते हैं सेपरेट. winnowing मेथड के अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं एक मिक्सचर के अंदर, लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम विंड या एयर के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ जाते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन फार्मिंग. देन फिल्ट्रेशन. सैंड और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से. अब फिल्ट्रेशन के अंदर सैंड तो सेपरेट हो जाएगी बट सॉल्ट जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व्ड है दैट विल नॉट गेट सेपरेटेड. इसके लिए हम थर्ड मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज इवेपोरेशन.
व्हेन इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, तो फिर वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट विल रिमेन बिहाइंड एज द रेसिड्यू. So what we are doing here is, number 1, sawdust is separated from the other two constituents using the method of winnowing. Second, हम लोग सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर बचा है उसको वाटर में मिक्स कर देंगे. अब सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो इट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टरेशन, और सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इवेपोरेशन. The next is, the constituents of a mixture of iron fillings, sulfur and common salt are separated by using magnetic separation, sedimentation and filtration and evaporation. इसमें हमने क्या किया है, आयरन फिलिंग्स को इस मिक्सचर से हम सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन. जब हम मैग्नेट पास में लाएंगे इस मिक्सचर के तो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएंगी और मिक्सचर से सेपरेट हो जाएंगी. दूसरे जो हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, सल्फर और कॉमन सॉल्ट नॉन मैग्नेटिक हैं. सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल होता है और सॉल्ट सॉल्युबल होता है. तो हम क्या करेंगे, सल्फर और कॉमन सॉल्ट जो हमारे पास बचा है उसको हम वाटर में मिक्स कर देंगे. सल्फर को उसके बाद हम सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, और जो वाटर है जो डिसॉल्व हुआ है, सॉल्ट वाटर जो बचा है हमारे पास, उसको हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं. लास्टली वी हैव एक्टिविटी 13. द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू सेपरेट टी ग्रेन्यूल्स, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड मिल्क फ्रॉम वाटर सेपरेटली. यानी कि हमने अलग अलग मिक्सचर इनके फॉर्म करने हैं वाटर के साथ और फिर उनको सेपरेट करके देखना है यूजिंग फिल्टरेशन. So here we are taking 4 beakers A, B, C and D. बीकर A में हम लोग टी ग्रेन्यूल्स मिक्स कर देंगे एंड वी विल स्टर इट वेल, अच्छे से मिक्स करेंगे स्टर करके. बीकर B में वी विल टेक सॉल्ट एंड वाटर, बीकर C chalk powder and water, and beaker D we will take 50 ml of milk into water. अब हम सेपरेट फिल्टर पेपर्स, सेपरेट अपैरेटसेस यूज़ करके इन्हें सेपरेट करने की कोशिश करेंगे. जब हम बीकर ए के कंपोनेंट्स को फिल्टर करते हैं जो टी ग्रेन्यूल्स और वाटर है, उस केस में क्या होगा, टी ग्रेन्यूल्स वाटर से सेपरेट हो जाएंगे. जो हमारा रेजिड्यू है दैट विल बी टी ग्रेन्यूल्स और जो फिल्टरेट है दैट विल बी वाटर. In beaker B we have salt and water. We know that salt will completely dissolve in water. So यहाँ पे ये जो मिक्सचर है फिल्टर पेपर से as it is पास हो जाएगा. There will not be any residue. फिल्टरेट होगा हमारा salt solution. In beaker C we have chalk powder and water. Chalk powder we know is insoluble in water. So यहाँ पे residue will be chalk powder and the filtrate is water. In beaker D we are taking milk and water. मिल्क भी अगेन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली, ये दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं. फिल्टर पेपर से ये पास हो जाएगा. देयर विल नॉट बी एनी रेसिड्यू. फिल्टरेट विल बी द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर.